कांग्रेस में तो पूरी लिस्ट रहती है असंतोष की, तो उस लिस्ट में सचिन पायलट भी शामिल हैं जो कि राजस्थान के एक बड़े नेता हैं। वैसे वो राजेश पायलट के बेटे हैं और एक तरीके से कांग्रेस का इतिहास है उनका, ठीक वैसे ही जैसे जितिन प्रसाद का था। बगावत सचिन पायलट ने भी की थी लेकिन नाकामयाब रही और अब इस सब के बीच में खबरें हैं कि वो प्रियंका गांधी से मिल सकते हैं। उनकी बगावत के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने कमेटी बनाई थी, जिसके साल भर गुजर जाने के बाद भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, जिससे सचिन पायलट खासे नाराज चल रहे हैं और इसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। आज उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। पिछले साल आज के ही दिन उन्होंने बगावत का बिगुल फूंका था। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व उन्हें मनाने में जुट गया है। ऐसी खबर है कि कल प्रियंका गांधी ने उनसे फोन पर बात भी की थी। सचिन पायलट ने आज बीजेपी नेता रीता बहुगुणा से किसी भी तरह से बातचीत से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की हो। इसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जो आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। हर्षा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षा, अब काफी वक्त हो चुका है सचिन पायलट की नाराजगी को और एक साल बाद फिर से वही अटकलें लग रही हैं कि शायद ये बीजेपी में जा सकते हैं। उसको लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। अब क्या कुछ वहां पर चल रहा है? खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी ने उनसे बात की और मिलने के लिए दिल्ली भी आ सकते हैं। देखिए, ये बात साफ है कि सचिन पायलट के जो कैंप है, उन्होंने कह दिया है कि भाई जब पंजाब में जो कलह था, अंतरी कलह था, उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक कर दिया गया था, सुलह कर दिया गया था, लोगों को मिला के बातचीत हो गई थी। तो यहाँ पे 10 महीने के बाद भी जो सचिन पायलट की जो कुछ मांगे थी, जो उन्होंने बात करी थी, वो क्यों नहीं हो रहा है अब तक। अब आप देख रहे हैं कि जब से ये पूरा मामला हुआ है तब से 10 महीने निकल गए, लेकिन गहलोत कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। तो इस तरह से एक तरह से ये बात जरूर है जो उन्होंने साफ कह दिया है कि कांग्रेस में ही रहेंगे। कि रीता बहुगुणा जोशी से कोई बात नहीं हुई है। हंसते हुए उन्होंने कहा कि हो सकता है सचिन तेंदुलकर से हुई होगी। उससे साफ है कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे, लेकिन नाराजगी तो है। और उनके जो एमएलएज हैं, कल वो आए भी थे उनको यहाँ पर मिलने। आज राजेश पायलट की पुण्यतिथि है, लेकिन उन्होंने सबने ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने घर में रहते ही पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखें, क्योंकि कोविड के कारण वो नहीं चाह रहे कि कहीं बहुत बड़ा कोई लोगों का जमावड़ा हो। लेकिन ये बात जरूर साफ है कि अभी भी जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है राजस्थान में, वो फिलहाल दूर नहीं हुई है। ये प्रियंका गांधी बीच बीच में आती रहती हैं हर्षा, और इनका क्या रोल रहता है सचिन तेंदुलकर को या सचिन पायलट को मनाने में? देखिए, हम दोनों बार हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी ही आगे आ रही है, और जो उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी आगे आएंगे, थोड़ा कुछ इस मामले का निपटारा करेंगे, तो वो कहीं भी इस पिक्चर में नहीं दिखाई देते हैं। पहली बात भी, जब सचिन करीब करीब पार्टी छोड़ने को तैयार थे, तो बताया जाता है कि प्रियंका गांधी का जो फोन कॉल था उसके कारण वो रुक गए और उन्होंने ही मीटिंग करवाई थी मिसेस सोनिया गांधी से। अब भी बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई फीलर आया है, तो राहुल गांधी इसमें एक तरह से कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। और जबकि सबको मालूम है कि जब राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ही सचिन पायलट को यहाँ पर राजस्थान में भेजा था कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, जब पार्टी पिछली बार बुरी कदर हार गई थी। और फिर 5 साल सचिन पायलट ने यहाँ पर रहकर पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में काफी काम किया था। लेकिन उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी है, उनका ज्यादा एक्टिव रोल है ये जो कांग्रेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको रोकने के लिए।